Hello, students. Good morning to all of you. I'm Shraddha Singhdeo from the Learning IQ, and today we will discuss about the first chapter of class 10th English book, The First Flight. तो द फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल क्या है? अ लेटर टू गॉड, विच वॉज रिटन बाय G.L. Fuentes। तो ये जो टाइटल है, हमें जैसे कि हमें पता है कि जो टाइटल होता है वो हम लोगों का पूरा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन होता है। टाइटल से हमें पता चलता है कि पूरा चैप्टर में, पूरा स्टोरी में क्या है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल में क्या है? अ लेटर टू गॉड, एक ऐसा चिट्ठी जो भगवान के लिए लिखा गया था। तो कौन लिखा था ये चिट्ठी? तो चलिए जान जाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसके बारे में। तो ये जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ फार्मर जिसका नाम है लेंचो, जो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। और वहाँ पे जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे और आसपास में कोई सा भी घर नहीं था। उसका घर एक अकेला घर था उस वैली में। और वहाँ पे क्या किया था उसने? उसने मैदान में मकई का खेती किया था। मकई का खेती उस साल बहुत अच्छा होने वाला था, जो कि दिख रहा था। उसका जो फ्लावर्स हुआ था येलो कलर का, वो उसे हर टाइम पे बोल रहा था कि इस साल बहुत अच्छा खेती होगा। और अचानक से क्या होता है? अचानक से वहाँ पे इतना बड़ा एक तूफान आता है। हिल स्टोन्स, जो बर्फीला बारिश जिसमें बर्फ़ गिरता है, पीसेस ऑफ आइस। तो ऐसा पीसेस ऑफ आइस गिर के उसका जो खेती था, इतना सुंदर सा, इतना ब्यूटीफुल सा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका इतना सारा सपना, इतना सारा जो सपना उसने देखा था इस फसल को लेकर, इस साल की फसल की वजह से वो अपने परिवार के लिए जो सपना देखा था, वो सपना भी उसका बिखर जाता है। फिर उसने क्या किया? ये सब होने के बाद उसके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब इंसान था। कोई ऐसा नहीं था उसके पास कि कोई दूसरा बिजनेस हो। यही उसका बिजनेस है, यही उसका लाइफ है। तो जब यही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो किसके पास जाएगा? तो उसके पास भगवान छोड़ के और कोई नहीं थे। तो भगवान के लिए वो चिट्ठी लिखता है। तो क्या इस चिट्ठी में उसने ये लिखता है कि भगवान, आप मेरे घर कब आओगे, आप कैसे हो? जैसे कि नॉर्मली हम लोग लेटर लिखते हैं। हम लोग नॉर्मली किस में लेटर लिखते हैं? हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ अपना फीलिंग्स शेयर करने के लिए, अपना आइडिया शेयर करने के लिए। तो इसने क्या किया? तो हम जैसे लेटर में, हम जैसे मैसेज में लिखते हैं, आप कैसे हो, कब आओगे, तो क्या इसी टाइप का कुछ बात करने के लिए उसने लेटर लिखा था, या कुछ दूसरा बात था? ये तो पहले बता दूंगी तो पूरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो एक ऐसा घर, जो जहाँ पे, कहाँ पे घर था? एक वैली में। एक वैली मतलब घाटी, मैदान। उस मैदान में और कोई भी घर नहीं था, बस एक लौता घर यही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो पहाड़ था, जो पहाड़ रहता है, छोटा सा पहाड़, उसका जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट मतलब धरती का जो ऊपर वाला पार्ट, जो कि हार्ड होता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। उस पार्ट में उसका घर था। तो इस जगह को, इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ है, बड़ा बड़ा एक मैदान है, कुछ पेड़ पौधा है। तो इस ऐसे ही जगह को हम लोग वैली बोलते हैं। तो वैली क्या होता है आपको पता चल गया। तो ऐसे ही एक वैली में उसका घर था। उसका घर किस तरीके का था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप का उसका घर था। थोड़ा सा ऊपर था, लो हिल बोला गया है, मतलब बहुत बड़ा हिल नहीं था, एक छोटा सा हिल, छोटा सा पहाड़ के ऊपर उसका घर था, कुछ इसी तरीके का। और उसके नीचे एक मकई खेती था। तो यहाँ पे उसका घर से वो मकई का खेती बहुत सुंदर दिखता था, और ऊपर से रिवर भी दिखता था। तो उसका घर जैसे कि ऊपर में था, वहाँ से
सब कुछ दिखता था। नीचे मक्के का खेती दिखता था, नदी दिखता था और जो कुछ भी था दूर दूर तक सब दिखता था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर है तो नीचे अगर कुछ मैदान में हम कॉर्न का फील्ड करेंगे या कोई नदी रहेगा तो ऊपर से वो दिखेगा। तो उसका घर भी कुछ इसी तरीके का था। Crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो जैसे ही कि मैं आपको फ़ोटो दिखाई, हाइट में अगर कुछ ऊंचा जगह में घर होगा तो वहाँ से नीचे में जो कुछ भी होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था, नदी था और फील्ड था, राइफ कॉर्न का पका हुआ मक्के का खेती था। तो वो सब कुछ दिखता था। और मक्के का खेती में क्या था, येलो कलर का फ्लावर था। मतलब उस साल बहुत अच्छा खेती होने वाला था, बहुत अच्छा फसल होने वाला था। और वो उसका एक सिंबल था, ये फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा हर एक सेकंड में लेंचो को, मतलब जो फार्मर था, फार्मर को प्रॉमिस कर रहा था, वादा कर रहा था कि इस साल बहुत अच्छा फसल वो देगा। मक्के का खेती कैसा होता है हम देख लेते हैं। मक्के का खेती कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर का फ्लावर्स भरा हुआ है। कितना सुंदर दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल सीनरी है। तो इतना सुंदर सीनरी क्यों नहीं देखेगा, और इतना सुंदर सीनरी देख के वो क्यों खुश नहीं होगा, वो फार्मर जो खुद यहाँ पे खेती किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छा फसल होने का वादा कर रहा था, प्रॉमिस कर रहा था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। तो यहाँ पे बस और क्या चीज़ का ज़रूरत था, एक तो बहुत अच्छा फसल हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है, फ्लावर्स हुआ है येलो कलर का मक्के का खेती में। और क्या चाहिए यहाँ पे बस एक तो बहुत ज़्यादा हेवी रेन, डाउनपोर मतलब हेवी रेन, और शावर मतलब माइल्ड रेन, मतलब थोड़ा सा बारिश। एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का ज़रूरत है, नहीं तो फिर थोड़ा सा बारिश तो होना ही चाहिए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो जैसे ही लेंचो सुबह उठा तो वैसे ही खेती की तरफ देख के बस यही सब सोच रहा था, और सोच के खुश हो जा रहा था मन ही मन, जिसे पता था कि उसका जो फील्ड है वो बहुत अच्छा इस बार फसल देने वाला है। और जो क्या कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। क्यों आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसका बस एक ही भरोसा है। फार्मर को अगर हम देखेंगे, कोई किसान को देखेंगे तो किसान हमेशा हमारा जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा मौसम कैसा होगा, बारिश होगा या नहीं होगा, इसी पे वो डिपेंडेंट होते हैं। उसी पे डिपेंड करता है उनका फसल, उनका कमाई, उनका खाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेंचो है वो क्या कर रहा था, आसमान की तरफ देख के बारिश का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। वो वेट कर रहा था कि कब नॉर्थ ईस्ट से एक हवा आके बहुत सारा क्लाउड लेके आए, बहुत सारा बादल लेके आए और बहुत सारा बारिश हो। एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या तो फिर थोड़ा सा बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो अभी वो क्या बोल रहा है, लेंचो बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अभी हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बारिश मिलने वाला है। वुमेन, वुमेन मतलब प्रोबेबली उसकी जो वाइफ थी, अपनी वाइफ को बोल रहा था वो। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वहाँ पे वो जो वुमेन थी, जो औरत थी, वो क्या कर रही थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मतलब डिनर, जो इवनिंग का खाना होता है, जो रात का खाना हम खाते हैं। तो ये क्या बना रहे थे, डिनर बना रहे थे। और बनाते बनाते उत्तर दिए, क्या उत्तर दिए, हाँ अगर भगवान चाहेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो फैमिली है लेंचो का, ये कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है भगवान पे, कितना ज़्यादा भरोसा करता है, कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है भगवान पे।
The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. तो यहाँ पे जो लेंचो के बच्चे थे, जो बड़े वाले बच्चे थे, वो काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? खेती में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे वही घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल, कब तक खेल रहे थे? जब तक वो लेंचो की जो वाइफ थी वो जब तक उन लोगों को नहीं बुलाए कि आओ डिनर कर लो, रात का खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lenchu had predicted, big drops of rain began to fall. जैसे ही कि थोड़ी देर पहले लेंचो ने कहा था कि थोड़ा सा बारिश चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, तो जैसे ही वो लोग डिनर करने बैठे उस समय क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ा बड़ा बूंदे, बारिश का बूंदे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बिग ड्रॉप्स वो गिरने लगा। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो क्या हो रहा था? वो क्या चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था? क्या चीज़ का वेट कर रहा था लेंचो? नॉर्थ ईस्ट से कोई क्लाउड्स क्या लेके आएगा? हवा जो है वो क्लाउड्स लेके आएगा बहुत सारा और यहाँ पे बारिश होगा। तो बस वैसा ही हुआ। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़ा बड़ा बादल का टुकड़ा, बोल सकते हैं पहाड़, वो कहाँ आ पहुँचा? इनके कॉर्नफील्ड के ऊपर आ पहुँचे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो जो हवा था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था और मीठा था। तो जैसे ही हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा बारिश होता है तो क्या होता है? गीली मिट्टी का खुशबू, मीठा मीठा खुशबू निकलता है। तो ये खुशबू हवाओं में फैल गया था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही बारिश के बूंदे गिरने लगे ये खुद को रोक नहीं सका। कौन रोक नहीं सका? फार्मर लेंचो। लेंचो खाना खाने बैठा था, ये खुद को रोक नहीं सका और बाहर चल गया, दौड़ के बाहर गया और क्या किया? उन बूंदों को, उन बारिश का पानी को अपने बॉडी में वो फील किया, मतलब उसको बहुत अच्छे से उसको क्या किया? महसूस किया। बारिश में भीगा, मज़े लिया, मज़े लूट लिया एकदम अच्छे से। बारिश हो रहा है और उसे बारिश की ज़रूरत था। तो हमें जब कुछ चीज़ का ज़रूरत होता है, मान लो आप घर में आपको कुछ चाहिए होता है, आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है, मोबाइल चाहिए, आपके पास मोबाइल नहीं है, अचानक से आपके पापा या आपके अंकल या आपके मम्मी आपको गिफ्ट करते हैं मोबाइल, जो सेट आपको पसंद है, तो क्या होगा? सोचो, आप सब कितना ज़्यादा खुश होगे ना। आपको जो चाहते थे वही मिल जाता है अगर बिना मांगे, तो हम कितना खुश होते हैं। तो बस लेंचो लेंचो यही चाहता था, वो किसी से मांगा नहीं था, बस सोच रहा था अपने मन ही मन में और उसे मिल गया। वो कितना ज़्यादा खुश था। फिर क्या हुआ? वहाँ से वापस आया घर। घर वापस आके क्या बोलता है? घर वापस आके समझाता, एक्सक्लेम्ड, रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो बारिश की बूंदे हैं, ये जो गिर रहे हैं ना बाहर, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है? ये सोने का कॉइन्स है, सोने का सिक्का है। तो उसने ऐसा क्यों कहा? तो उसने ऐसा क्यों कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये सोने का सिक्का है? क्यों ऐसे कंपेयर किया? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और उसके साथ साथ वो क्या बोलने लगा? ये जो पता है, ये जो बड़ा बड़ा बूंद है बारिश का, ये 10 पैसा है, 10 सेंट पीसेस है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटा छोटा बूंदे हैं बारिश का, वो क्या है? 5 पैसा है। तो ये उसने क्यों कहा? क्योंकि इस बारिश की वजह से उसका जो फसल है वो बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा बारिश होगा उतना अच्छा उसका फसल होगा, और जितना अच्छा उसका फसल होगा उतना ही उसको कमाई होगा, उतना ही पैसा मिलेगा जिससे उसका घर चलने वाला है। तो ये ऑब्वियसली एक सोने का सिक्का से कम नहीं है ये बारिश की बूंदें उसके लिए, एक फार्मर के लिए। तो यहाँ पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खुश था।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब उसका चेहरा में उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही खुश वाला संतुष्टि वाला चेहरा था, एक्सप्रेशन था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो उसे क्या दिख रहा था, जो राइप कॉर्न है, पका हुआ मकई है, उसका जो फ्लावर के साथ कैसे दिख रहा था उसे, एक ऐसा उसमें जैसे लग रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बारिश का एक कपड़ा उसके ऊपर ढका गया है, उन फूलों को जो उन लोगों को बचा रहा है। और उन्हें जैसे कि एक बच्चा को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम पोएटिक अंदाज में सोचें तो जिसे बोलते हैं शायराना अंदाज, तो उस अंदाज में अगर हम लोग सोचें, एक बच्चा को बड़ा होने के लिए अपनी माँ का आंचल का ज़रूरत होता है, जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहता है। तो ऐसे ही उसे लग रहा था, ये जो बारिश का बूंद है, ये जो बारिश है, बारिश एक चादर की तरह मेरे जो राइफ कॉर्न है, पका हुआ मकई के ऊपर, मकई के फ्लावर के ऊपर ढका हुआ है, फ्लावर को ढका हुआ है, क्या, ये बारिश का चादर। लेकिन बट सडनली अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। फिर क्या हुआ, इतना अच्छा मौसम है, इतना ज़्यादा खुश है फार्मर, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली उसके साथ क्या हुआ, बदकिस्मती से अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ पहुंचा। किसके साथ, हेलस्टोन के साथ। हेलस्टोन्स मतलब जान लेते हैं हेलस्टोन्स क्या होता है। ये है हेलस्टोन्स, जो पीसेस ऑफ आइस है, जो बर्फ़ का टुकड़ा बहुत टाइम गिरता है ना बारिश के साथ, उसको हम लोग हेलस्टोन्स बोलते हैं। इसकी वजह से हमारा फसल हमेशा ख़राब हो जाता है। हम जब छोटे रहते हैं, बच्चे जब रहते हैं, या अभी भी जब हेलस्टोन देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे ही बारिश होने लगता है और बारिश के साथ अगर हेलस्टोन होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम दौड़ के जाते हैं और उसको समेटने लगते हैं, उसको समेट के हम खेलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन ऑन द अदर साइड ये बहुत हार्मफुल है। किसके लिए, फार्मर्स के लिए, जो उनका खेती को बर्बाद कर देता है। उनका जो खेती, कुछ भी कॉर्न की जगह में अगर कुछ भी खेती हुआ रहता है, और यहाँ पे अगर हेलस्टोन हो जाता है, तो वो फसल जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक दिस, वहाँ पे हम मकई का खेती कितना सुंदर देख रहे थे ना, बहुत सुंदर फ्लावर खिला हुआ रहता था। और जहाँ पे ये हेलस्टोन होने के बाद क्या हो जाता है, ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब अचानक से हेलस्टोन हो गया, अब क्या होगा, अब उसका खेती बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या हुआ, अचानक से began to blow and along with the rain very large hailstones, बड़ा बड़ा जो बर्फ़ का टुकड़ा गिरने लगा बारिश के साथ। This truly did resemble new silver coins, वो गोल्ड कॉइन्स था, ये सिल्वर कॉइन्स है। द बॉयज एक्सप्लोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। तो ये क्या हुआ, ये क्या था, ये जो हेलस्टोन था, ये दिखने में क्या था, सिल्वर कॉइन्स था। सिल्वर कॉइन्स, वो जो बारिश का बूंदे थे, उसके लिए फार्मर के लिए जो बारिश के बूंदे थे, वो गोल्डन कॉइन्स था। ये क्या था, ये सिल्वर कॉइन्स है। ये जो हेलस्टोन्स, छोटे छोटे जो बच्चे थे, लेंचो के जो छोटे वाले बच्चे थे, वो क्या किए, दौड़ के गए। मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी ना, बच्चे क्या करते हैं, तो वो बच्चे भी क्या किए, दौड़ के बाहर गए, और जो फ्रोज़न पर्ल, फ्रोज़न मतलब फ्रिज से आया है फ्रोज़न, ठीक है, फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं,
बर्फ़ जमाते हैं या कुछ भी सामान ठंडा होने के लिए देते हैं। तो ये पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोती, जब हम लोग आइस का टुकड़ा को देखेंगे गिरते रहता है बारिश के साथ, तो वो कैसा दिखता है? फ्रोज़न पर्ल्स के जैसे दिखता है, बर्फीले मोती। तो बस इन बर्फीले मोतियों को वो उठाने लगा, वो बच्चे, जितने भी बच्चे थे उसके छोटे वाले बच्चे, वो लोग उठाने लगे उसको, कलेक्ट करने में वो लोग बिज़ी हो गए। उन्हें नहीं पता कि ये क्या होगा, ये हमारा खाना छीनने के लिए आया है, हमारा जो इतना सुंदर कॉर्नफील्ड है उसे बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अभी वो ही इंसान, जो इंसान अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो इंसान बोला ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ, मुझे मतलब मैं गॉड से, यहाँ पे गॉड ही आ रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ये जितना देर तक होगा उतना बर्बाद होगा, उतना बर्बादी होगा हम लोगों का। इट डिड नॉट पास क्विकली बट ये जल्दी जल्दी पार नहीं हुआ, ये बहुत लंबा टाइम तक चलता गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। तो ये लगभग 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा के आसपास ये होता गया, ये बारिश होता गया, बर्फ़ गिरता गया। फिर क्या हुआ, इनका जो घर था, ये घर भी पूरा बर्फ़ से भर गया। इनका जो खेती था, वो खेती, जो मैदान था वो फाइट हो गया, और वो जो खेती था उसका कॉर्नफील्ड था, वो कॉर्नफील्ड भी, जो मकई का खेती था, वो मकई का खेती भी पूरा भर गया बर्फ़ से, पूरा बर्बाद हो गया। The garden, the hillside, the cornfield on the whole valley. The field, the field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. तो ये कैसा दिख रहा था? जब बर्फ़ से पूरा भर गया था तो ये दिख रहा था वाइट, पूरा वाइट दिख रहा था, पूरा मैदान वाइट दिख रहा था, जैसे कि नमक का कोई कोवर चढ़ाया हुआ है, नमक का कोई, नमक ही नमक वहाँ पे गिराया हुआ है। लेकिन क्या वो नमक था? नो, वो नमक नहीं था, वो था बर्फ़ का पीस। फिर क्या हुआ? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ का एक भी पत्ता नहीं दिख रहा था, सब में बस वाइट कोवर चढ़ाया हुआ था, बर्फ़ गिरा हुआ था, बर्फ़ से ढका हुआ था सब, जो लीफ था, पेड़ का जो पत्ता था, सब ढका हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जितने भी मकई था, मकई पूरा बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। तो जो कुछ ही देर पहले वो तारीफ कर रहा था उन फूलों का, येलो कलर का जो पूरा खिला हुआ था, पूरा फील्ड में, पूरा मैदान में जो इतना सुंदर दिख रहा था, वो फूल अब नहीं रहा, वो बर्बाद हो गया, गिर गया। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in a middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. तो जब ये हिलस्टोन ख़त्म हो गया तो वो खेती के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोलने लगा कि अगर कोई लोकस्ट का, कोई कीड़ा मकोड़ा का कोई ग्रुप आता है, लोकस्ट मतलब जो छोटा छोटा पतंग होता है, जो ग्रुप में ही आते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब अ ग्रुप ऑफ कोई इंसेक्ट, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रुप में ही आते हैं, तो वो भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पे लेंचो क्या बोलने लगा, अपने बच्चों से कहने लगा कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा का ग्रुप आता, वो लोग भी हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अभी जो हमारे पास है उससे ज़्यादा ही छोड़ के जाते हैं हमारे लिए। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल आया, ये जो बर्फ़ आया,
ये जो स्टॉर्म आया, तूफान आया, बर्फ़ का जो बारिश आया, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें अच्छी फसल क्या, मकई भी नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो जो रात था, दैट नाइट, जिस रात को ये सब हुआ था, वो बहुत ही दुख भरी रात था उसके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग इतना भी मेहनत, इतना जब जो मेहनत किए थे, एक कॉर्न फील्ड, इतना अच्छा फसल होना, मतलब हम लोग कितना मेहनत करके रखते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके फसल उगता है। तो इसमें वो बोल रहा है कि हम लोग कितना ज़्यादा मेहनत किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करने वाला है, मदद करने वाला कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब भूखे रहेंगे, इस साल भूखे ही रहना है। क्यों भूखे रहना है? क्योंकि उसका तो फसल से ही घर चलता था। जो कॉर्नफील्ड, वो पहले ही बोल चुका है कि ये कॉइन्स है हमारे लिए, गोल्डन कॉइन्स है। क्यों गोल्डन कॉइन्स है? क्योंकि उसी से उसका घर चलता है। जितना अच्छा फसल होगा उतना अच्छा पैसा मिलेगा, और उस पैसे से उसका पूरा साल भर चलेगा। लेकिन ये क्या हुआ, पूरा खेती डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा, उसका घर कैसे चलेगा, उनको खाना कैसे मिलेगा? जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, यहाँ पे आसपास में एक भी घर नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं है जो उसका मदद कर सकेगा। और इतना इतना खेती बर्बाद हो जाना, इतना इतना फसल डिस्ट्रॉय हो जाना, मतलब कितना कितना बड़ा चीज़ है उसके लिए। एक सोरोफुल नाइट था वो, जिस दिन ये हो गया था उसके साथ, उसके फैमिली के साथ। और वो ये सब चीज़ सोचने लगा कि हम लोग इतना किए, इतना मेहनत किए, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला, और इस साल हम भूखे रहने वाले हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा। तो चलिए, आई होप आप सबको ये चैप्टर, जहाँ तक भी मैं पढ़ाई हूँ, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए हो आप। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का स्टोरी, नेक्स्ट पार्ट में आगे का स्टोरी हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।